हेलो, नमस्कार, आदाब और सलाम। मैं हूं असद मिर्ज़ा, हाजिर हूं आपके पसंदीदा प्रोग्राम विश्व दर्पण के साथ। आज के विश्व दर्पण में हम बात करेंगे कि आखिरकार क्यों पूरी दुनिया में आईफोन का लेटेस्ट फ़ोन आईफोन 14 पूरे तरीके से लोगों को दस्तयाब नहीं हो रहा है, यानी कि मार्केट में इसकी कमी महसूस की जा रही है और ख़रीदारों को कम से कम 1 हफ़्ता या 1 महीने तक इसके लिए वेट करना पड़ रहा है। हम आपको इसके पीछे क्या वजूहात हैं, जो कि दरहकीकत बायलैटरल ट्रेड यानी कि दो तरफा तिजारत और इस पूरे मामले में अमेरिका की दखलंदाजी की वजह से पेश आ रही हैं, उसकी तफसील बताएंगे और आखिर में ये बताएंगे कि क्या इस तरीके से अमेरिका चीन को अपने काबू में करने में कामयाब हो सकता है या नहीं। लेकिन उससे पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर आपने हमारा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, ताकि जैसे ही हमारे वीडियोस YouTube और Facebook पर अपलोड हों वो फ़ौरन आपके इनबॉक्स तक पहुंच सकें। तो आइए अब बात करते हैं आईफोन 14 की नादस्तयाबी के बारे में कि मार्केट में लोग जब आईफोन ख़रीदने जा रहे हैं तो उनको ये बताया जा रहा है कि अभी आईफोन 14 की दस्तयाबी बहुत कम हो रही है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में, और उनको हो सकता है कि इस मामले में अपना असल पैकेट हासिल करने में यानी कि अपना असल नया फ़ोन हासिल करने में 1 हफ्ते से लेकर 1 महीने का वक्त लग सकता है। आखिर क्या वजह है कि आईफोन 14 पूरी मार्केट में एक दुर्लभ चीज़ बनती जा रही है और लोगों के हाथ तक ये नहीं पहुंच पा रहा है। दरअसल इस पूरे खेल के पीछे भी जो असल वजह है वो है एक दूसरे मुल्क के ऊपर अपना तसल्लुत कायम करना या उसे अपने काबू में करना। दरहकीकत 6 अक्टूबर को अमेरिका के बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने एक ऐलान जारी किया था वहाँ के कॉमर्स डिपार्टमेंट के ज़रिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका तकरीबन 30 चाइनीज़ कंपनीज पर बैन लगा रहा है और उसके बाद ये कंपनीज ना तो अपना माल अमेरिका भेज सकेंगी और ना ही दूसरे ममालिक इनको कुछ ऐसे आलात या ऐसे इक्विपमेंट भेज सकेंगे जो कि एडवांस टेक्नोलॉजी के काम में इस्तेमाल किए जाते हैं। दरअसल इस महीने के शुरुआत में 6 अक्टूबर को अमेरिकी सदर जो बाइडन ने अपनी एक तकरीर में चीन मुखालिफ बयान में बहुत शिद्दत इख्तियार कर ली। उनका ये कहना था कि अमेरिका जो किसी वक्त पूरी दुनिया को चिप्स टेक्नोलॉजी मुहैया कराता था, यहाँ पर मैं वाज़ेह कर दूं कि चिप्स से उन मेमोरी चिप्स का ताल्लुक़ है जो कि हमारे फ़ोन में इस्तेमाल की जाती हैं फ़ोन की मेमोरी को बढ़ाने के लिए, और ये बहुत ही बारीक और हसास इक्विपमेंट होती हैं और इनकी मोटाई आप ये समझें कि 6 नैनोमीटर से लेके 8 नैनोमीटर तक होती है, यानी कि कागज़ जितनी इनकी मोटाई होती है। लेकिन इनमें काम करने की सलाहियत इतनी तेज़ होती है, इनकी प्रोसेसिंग सलाहियत इतनी तेज़ होती है कि आईफोन जैसी कंपनीज भी जो कि सबसे महंगे फ़ोन्स मार्केट में लेकर आती है वो भी इनको इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो चुकी है। सदर जो बाइडेन का कहना था कि एक वक्त ऐसा था कि जब अमेरिका चिप्स डिज़ाइन, चिप्स मैन्युफैक्चरिंग और चिप्स प्रोसेसिंग तीनों काम अपने यहाँ करता था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ उनका कहना था कि उन्हें नहीं मालूम। लेकिन दर हकीकत मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के नाम पर ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज ने अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ चीन मुंतकिल करना शुरू कर दी, और इसकी एक दूसरी वजह ये थी जो कि अमूमन हर मामले में होती है, इकोनॉमिक डायमेंशन इसकी, यानी कि इसकी एक मुआशी वजह, क्योंकि इन कंपनीज को चीन में जो लेबर मिल रही थी वो अमेरिका की बनिस्बत काफ़ी कम रेट्स पर मिल रही थी। यानी कि जो माल तैयार होता था चीन में वो अगर अमेरिका में तैयार हो तो उसमें कई गुना का इजाफा हो जाता था। मैं यहाँ आपको एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। आपने ज़रूर एयरपॉड्स देखे होंगे। एयरपॉड्स बहुत ही छोटा सा एक इक्विपमेंट है जो कि आईफोन के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन इस छोटे से एयरपॉड में भी तकरीबन 1400 छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और जिनको मशीन पर बनाना एक बहुत ही माहिराना काम है। एप्पल ने एक वक्त में एक तज्जिया या एनालिसिस किया था कि अगर
وہ एयरपोर्ट्स अमेरिका में बनाना शुरू कर दे तो फिर उसको इसकी कीमत क्या मिलेगी। तो उस रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल का कहना था कि अगर एप्पल एयरपोर्ट्स अमेरिका में बनाना शुरू कर देता है तो उनकी कीमत में 2.5 गुना इजाफा हो जाएगा, यानी कि फिर ये एयरपोर्ट्स और ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। तो दर हकीकत अपने मुआशी और इकोनॉमिक फ़ायदे और इकोनॉमिक प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज ने अपनी प्रोटेक्शन फैसिलिटीज़ चाइना मुंतकिल करना शुरू कर दी, और उसका नतीजा ये हुआ है कि आज के ज़माने में ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स के आलात जो हैं या सामान जो है वो चीन बना रहा है। लेकिन कोरोना पेंडेमिक के दौरान में जिस तरीके से ग्लोबल सप्लाई चेन्स मुतासर हुई, उसकी वजह से उसका असर आलमी सतह पर हर तरीके की कंपनी को देखने को मिला, क्योंकि उनको जो माल चाहिए था अपना माल बनाने के लिए वो चीन से नहीं आ रहा था। इसी बात को अपना आर्ग्यूमेंट बनाते हुए सदर जो बाइडेन ने कहा कि वो अब ऐसा रास्ता अपना रहे हैं जिसके ज़रिए उन्हें उम्मीद है कि अब एक मर्तबा फिर सप्लाई चेन्स अमेरिका से ही शुरू होंगी और अमेरिका में ही ख़त्म होंगी, यानी कि अमेरिका इन चीज़ों में, यानी कि जो आपके स्पेशलाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उनकी रिसर्च, उनकी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग और उनकी सेल भी अमेरिका में ही करेगा। यानी कि अब उसको दूसरे मुल्कों की सप्लाई चेन्स के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ेगा, और ये पूरी सप्लाई चेन्स अमेरिका में ही शुरू होगी और अमेरिका में ही ख़त्म होगी। सदर जो बाइडेन की इस तकरीर के अगले दिन ही यानी कि 7 अक्टूबर को यूएस के कॉमर्स डिपार्टमेंट ने एक लिस्ट जारी की जिसमें कि YMTC समेत 30 ऐसी कंपनियों के नाम शामिल थे जो कि अमेरिका को चिप्स और चिप्स से मुताल्लिक दूसरे आलात एक्सपोर्ट करते थे। कॉमर्स डिपार्टमेंट का कहना था कि उसका मकसद ये है कि किसी भी तरीके से ऐसे हसास इक्विपमेंट या ऐसे क्रिटिकल इक्विपमेंट चीन और रूस के हाथ में ना पड़े जिससे कि वो एडवांस टेक्नोलॉजीज बना सकते हैं जो कि हथियार बनाने के काम में भी आ सकती है। इसीलिए उन्होंने इस 30 कंपनियों को इसमें शामिल किया है। इसमें सबसे मशहूर कंपनी थी यांगसे मेमोरी टेक्नोलॉजीज कंपनी यानी कि YMTC। इस साल के शुरू में एप्पल ने ऐलान किया था कि वो अपने फ़ोन्स में इस्तेमाल होने वाली 40% चिप्स YMTC से ख़रीदेगा और उसके बाद इसको हो सकता है 60% तक इसमें इजाफा कर दे, क्योंकि YMTC की बनाई गई चिप्स उसके दूसरे कॉम्पिटिटर्स की बनाई गई चिप्स के मुकाबले में 20% सस्ती हैं। यानी कि यहाँ पर भी पूरा खेल इकोनॉमी का चल रहा था कि आप कितना पैसा बचा सकते हैं। लेकिन 7 अक्टूबर को यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने जो नए ऑर्डर्स दिए थे उसमें और तौसी की गई या उसमें और ऐड ऑन किया गया कि अब अमेरिकी शहरी भी, जो कि हिस्ट्री में पहली मर्तबा हो रहा है कि अमेरिकी शहरी भी किसी भी ऐसी कंपनी में मुलाजमत नहीं कर सकते हैं जो कि उन कंपनीज में काम कर रहे हैं जहां पर के इस तरीके के हसास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाए जाते हैं और उनका एक्सपोर्ट ऐसे मुल्कों को होता है जिनके ऊपर अमेरिका का कंट्रोल नहीं है। यानी कि इस ऑर्डर के ज़रिए अमेरिका किसी तरीके से चीन और रूस दोनों को एक साथ घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि चिप्स या सेमीकंडक्टर्स जो कि असल में इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं, उनका जो पूरा ग्लोबल सिस्टम है बनाने का वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। कोई एक मुल्क इस पूरे प्रोसेस के ऊपर अपनी इजारादारी नहीं रखता है। कोई मुल्क इन चिप्स को बनाने की मशीनें बनाता है। फॉर एग्जांपल नेदरलैंड्स की ASML कंपनी दुनिया की वाहिद यानी अकेली कंपनी है जो कि इतने छोटे और ताकतवर चिप्स बनाने में महारत रखते हों। उसके अलावा जब ये चिप्स बन जाते हैं तो कोई दूसरी कंपनी इनको डिज़ाइन करने के बाद में प्रोड्यूस करती है और वो प्रोडक्शन जो है वो पैकेजिंग के बाद में कोई तीसरा मुल्क चौथे मुल्क को बेचता है। यानी कि इसमें मुख्तलिफ ममालिक शामिल हैं और किसी भी एक मुल्क की इजारेदारी इस पर पूरे तरीके से नहीं है। लेकिन अमेरिका ये चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से इस पूरे
इंडस्ट्री के ऊपर उसकी इजारादारी हो सके ताकि वो पूरी दुनिया को डिक्टेट करा सके एक तरीके से। लेकिन ये बहुत ही मुश्किल काम लगता है, क्योंकि मौजूदा जो इंडस्ट्री की रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक पूरी दुनिया के जो चिप्स डिमांड है उसका 80% ताइवान की TSMC और साउथ कोरिया का सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं, और जिनकी कुल सालाना मालियत तकरीबन 550 करोड़ डॉलर है। और अमेरिका ने इस चीज़ को और आगे ले जाते हुए पिछले साल चिप्स फॉर अलायंस नामी एक नई तंजीम या एक नए मुआहदे का ऐलान किया था, जिसमें अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया और ताइवान शामिल थे। लेकिन इसमें भी जापान और साउथ कोरिया को ये एतराज़ था कि ताइवान को इसमें क्यों शामिल किया गया है, क्योंकि वो एक आज़ाद मुल्क नहीं है। लेकिन इस पूरे चिप्स फॉर अलायंस की बात, जिसके ज़रिए अमेरिका डेमोक्रेसी चिप्स बनाना चाहता है, उसकी मीटिंग 1 या 1.5 साल के बाद पिछले महीने ही ताइवान के अमेरिकन इंस्टीट्यूट में हुई। लेकिन उसमें क्या बातचीत हुई, क्या सलाह मशवरे हुए, इसके बारे में अमेरिकी हुक्काम कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हैं। दूसरी जानिब वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमेरिका गवर्नमेंट के इस नए रूल के बाद बड़ी तादाद में वो अमेरिकन्स जो कि मुख्तलिफ चाइनीज़ कंपनीज़ में काम कर रहे थे, जो कि फहरिस्त में शामिल 30 कंपनियों में शामिल थी, वो वापस अमेरिका लौटना शुरू हो गए हैं। और इसमें से अक्सरियत उन लोगों की है जो कि हैं तो चीनी निज़ाद, लेकिन वो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग में आला पढ़ाई करने के लिए अमेरिका गए थे। वहाँ की फैक्ट्रीज़ में फिर उनको नौकरी मिल गई, और वहाँ पर मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग की डिग्रीज हासिल करने के बाद वो अमेरिकन सिटीज़न बन गए थे। लेकिन अब उनको एक मरतबा फिर वापस अमेरिका जाना पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका का कहना है कि अगर कोई शख्स इस तरीके की कार्रवाई में मुलव्विस पाया गया तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। और इसके साथ ही साथ अमेरिका के मुख्तलिफ कांग्रेसमैन और सीनेटर्स ने एप्पल से भी कहा है कि अगर हमें कोई ऐसे सबूत मिलते हैं कि एप्पल अभी भी चाइना में प्रोड्यूस किए जाने वाले मेमोरी चिप्स इस्तेमाल कर रहा है, तो एप्पल के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ एक और मज़ेदार चीज़ आपको बताते हैं कि TSMC जो कि ताइवान की सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसका कहना है कि वो डेमोक्रेसी चिप्स बनाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, और अमेरिका के एरिज़ोना स्टेट में वो तकरीबन 12 करोड़ अमेरिकन डॉलर्स की लागत से एक नई फैक्ट्री कायम कर रही है, ताकि वो अमेरिकन प्रोड्यूसर्स को चिप्स मुहैया करा सके। लेकिन मजमूई तौर पर यही कहा जा सकता है कि जिस तरीके से अमेरिका चीन के खिलाफ इस क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिक एरिया में अपना पूरा कैंपेन चला रहा है, वो हो सकता है खुद अमेरिका के खिलाफ चला जाए, क्योंकि जिस तरीके से मैंने पहले बताया कि पूरे आलमी स्तर पर मुख्तलिफ कंपनीज जुड़ी हुई हैं इस पूरे कारोबार में, उसमें अमेरिका किसी भी तरीके से एक ख़ास मुल्क को टारगेट करने के बाद अपनी ख्वाहिश के मुताबिक हर चीज़ हासिल नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसका असर आखिर में कंज्यूमर्स पर पड़ेगा, क्योंकि उनको जो प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल होंगे वो महंगे होंगे, और हो सकता है कि फिर प्रोड्यूसर्स उनके महंगा होने की वजह से उन्हें ख़रीदना छोड़ दें, और मुख्तलिफ अमेरिकन कंपनीज खसारे में या लॉस में जाना शुरू हो जाएं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स के ज़रिए अपनी राय से आगाह कराते रहें। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।